नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने गांव की जनता को कुछ मैसेज देना चाहें। सबसे पहले भाई साहब आपका धन्यवाद, आपके टोटल सूचना टीवी का धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े इसके लिए, और सभी गांव वालों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा आपसे कि जैसे लगातार इन गांवों में पानी की समस्या है, पानी का एक अहम मुद्दा बन चुका है। हाँ जी। पानी का किस प्रकार, निकासी का हो या पीने का हो? पीना का हो, हाँ बिल्कुल तो सही। दोनों के मुद्दे अलग हैं। जो गांव में पानी भराव हो जाता है या पीने का पानी नहीं आता, तो उस पर क्या वार रहेगा? आप सरपंच चुने जाते हो तो उसका क्या मुद्दा रहेगा जी? देखो, पीने के पानी के लिए जी, हर घर के लिए पीने का पानी जैसे भी पहुंचेगा, पाइपलाइन से पहुंचे हो या टैंकर से पहुंचे, जैसे भी पहुंचेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। निकासी के लिए जहां भी हमें जैसा भी रास्ता हमें गांव जो देगा उसके लिए पूरी संभव मदद करी जाएगी और पूरा काम किया जाएगा मिलजुल के। और दूसरा, कुछ दिक्कतें आती हैं जैसे पशुओं के लिए हॉस्पिटल या जेंट्स के लिए हॉस्पिटल आपके गांव में है, तो उसको किस प्रकार संचालित करेंगे? जिन सुविधाओं का नहीं है उनको किस प्रकार लाएंगे, थोड़ा बता दीजिए। देखो जी, हॉस्पिटल है जो पशुओं के लिए, वो हमारा थोड़ा छोटा हॉस्पिटल है सरकार की तरफ से, पर उसको कोशिश करेंगे कि जो बड़े लेवल का बनाया जाए, जो हमारे गांव के अड़ोस पड़ोस के भी गांव के जो साथी हैं, किसी के कोई भी पशु, कोई भी एनिमल बीमार हो, तकलीफ दे, तो उसको यहाँ जो ढंग से दिखाया जाए, उसकी अच्छी देखरेख की जाए। पूरा अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे, उसमें पूरा सहयोग करेंगे जैसा भी मिलेगा हमें। जैसे लगातार लड़कियों के लिए अभियान चलाए जाते हैं, सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, महिलाओं के लिए आती हैं। महिलाओं के लिए जैसे शिक्षित महिलाएं गांव तक ही रह जाती हैं, उनको अलग अलग योजना आती हैं, सिलाई सेंटर की हो या मेकअप ब्यूटी पार्लर की हो, योजना ला के गाँव में सेंटर खोले जाते हैं। या लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए छोटे स्कूल हैं तो उनको अपग्रेड करवाने का काम, या सुरक्षा को लेके किस प्रकार सुरक्षा की जा सके, तो उसमें क्या योगदान रहेगा आपका? देखो जी, सबसे पहले महिलाओं की जो पढ़ी लिखी हमारी शिक्षित जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता है, तो जो भी हमें सरकार जैसे सिलाई सेंटर है, आंगनवाड़ी है, या कोई और भी जो भी हमें सुविधा देगी, उसको पूरी अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि गांव में लाया जाए, उसको महिलाओं को फ़ायदा उठाया जाए उसका। भाई सभी को वहाँ अपना जैसा रोज़गार मिले, जैसी भी उसकी योग्यता है उसी हिसाब से उसको रोज़गार मिले, उसका करेंगे। रही बात अपने लड़कियों के लिए, जो भी लड़कियों के लिए अभियान चल रहा है, जैसे हमारे इधर स्कूल है सरकारी, जो वो लड़कियों के कन्या स्कूल नहीं है उसमें, तो कोशिश करेंगे एक लड़कियों के लिए स्कूल बनाया जाए और उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, बढ़िया उनका जो है सम्मान किया जाए। तो स्कूल कौन सी क्लास तक है आपके गांव में फिलहाल? हमारे गांव में जो स्कूल है वो 10वीं क्लास तक का है। अच्छा, और उसको अपग्रेड करवाने में, जैसे 12वीं तक करवाने में कैसा योगदान रहेगा? आप मंत्री से मिलते हो या नेता से मिलते हो, किस प्रकार? देखो, मंत्री भी हमारे कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं वो अपनी तरफ से, और जो हम उनका साथ देंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी जैसे 10वीं तक का तो उसको 12वीं तक करें, उसमें कोई और अच्छी सुविधा लाएँ, कोई कमरे अच्छे बने, पानी की सुविधा हो, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा हो, साफ़ सफाई की सुविधा हो, सबसे बड़ी बात, और सभी अच्छे जो अध्यापक हैं वो हों उसको पढ़ाने के लिए। जैसे साफ सफाई को लेके कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं गाँव में, साफ सफाई नहीं हो पाती, 5 साल जो सफाई कर्मी है किसी गली तक नहीं पहुंच पाते। पिछली बार योजना में हमने गांव-गांव जाके घूम के देखा कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अब पिछले सरपंच या नए सरपंच लगातार यही वादे कर रहे हैं, हम गाँव को सफा सुथरा बनाएंगे, तो उस पर क्या रहेगा? जैसे उस सफाई नहीं हो पाती, गंदगी फैलती है, मच्छर या अन्य बीमारियां फैलती हैं, उससे डेंगू मलेरिया ये संभावना हो जाती है, उसको किस प्रकार निवारण करेंगे आप? देखो जी, सबसे पहला जो मुद्दा है वो हर गांव में सफाई का ही है, क्योंकि जहां सफाई है वहीं स्वच्छता है, वहीं अच्छाई है, वहाँ बीमारी से भी लड़ने की क्षमता है। जहां सफाई नहीं रहेगी वो गांव आगे विकास नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले कोई भाई बाहर से आता है, गाँव से आता है, या कोई कहीं से भी किसी लेवल का कोई भाई आता है तो वो गाँव की साफ़ सफाई देखता है सबसे पहले। और जब हमारे गांव में साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो गांव अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम बिल्कुल संभव मदद करेंगे जितनी भी होगी। हम पे कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो हम उसको अपने लेवल पर भी कर सकते हैं, छोटी मोटी मदद। और कोशिश ये रहेगी सरकार की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी साफ़ सफाई रहे, हर जगह कहीं गंदगी नहीं दिखे, हमें जो बीमारी नहीं फैले, कोई तकलीफ़ नहीं हो, और हमारे गाँव को कोई साफ़ सुथरा बोलने में झिझके। जैसे गांव में लगातार कैमरा और लाइटों का मुद्दा बना हुआ है, जैसे रात में कहीं निकलते हैं तो लाइट नहीं होती जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है, या कैमरे नहीं होते जिसके कारण चोरी हो जाती है, महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार हो जाता है। नहीं
जो अपराधी नहीं पकड़ में आते। लगातार लोग बाग डिमांड कर रहे हैं कि गांव में कैमरे होने चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, उनका प्रॉपर तरीके से किस प्रकार ध्यान रखोगे आप सरपंच चुने जाते हो तो? देखो जी, जो लाइट का हमारा मुद्दा है, हम हर गली में जितनी भी हमारी जो गली हैं, हर गली में रोशनी देने का काम करेंगे। रही सीसीटीवी की बात, वो बहुत ही ज़रूरी मुद्दा हो गया आज के समय में, क्योंकि उससे अपराध भी जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बिना अगर वो रहेगा तो अपराध है उससे कम होंगे, उसकी निगरानी रहेगी, उसमें हम लोग भी जो आपस में वैसे भी गलतियां करते हैं उसमें भी सुधार आएगा। तो इस वजह से जो है सीसीटीवी का और क्या नाम है उसका पूरा प्रबंध किया जाएगा। जैसे लगातार शादी ब्याहों में प्रॉब्लम आ रही है गांव में, अब जमीन ही बची, टेंट लगाने की लोगों को वाटिका करनी पड़ती है। कुछ गरीब तत्व के भी लोग रहते हैं गांव में, हर प्रकार के लोग रहते हैं, जिनमें बारात घर की सुविधा नहीं होने के कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसका किस प्रकार निवारण करेंगे आप? उसका निवारण जी, हमारे गांव में ना आज तक कोई किसी भी पंचायत ने बारात घर ऐसा बनवाया है। एक छोटा सा है जी, उसको कभी हम क्लिनिक में सरकारी उसमें बदल देते हैं, हॉस्पिटल में, कभी उसको पंचायत भवन बोल देते हैं। वो जो छोटा सा है उसको हम ये चाहते हैं वहाँ से हटा के कहीं बढ़िया अच्छी जगह पे जहाँ थोड़ा सही रूप से बने हो ढंग से उसको, और वहाँ उसका बैंक्वेट हॉल बने या उसको बारात घर कह सकते हैं आप, उसके उसमें पूरी वो करेंगे। डिस्पेंसरी का भी पूरा वो करेंगे, उसके भी लिए जगह थोड़ी है हमारे यहाँ। या तो उस जगह पे हम डिस्पेंसरी को जो पंचायत भवन है वहाँ करेंगे, और वहाँ दूसरी जगह हम उसका जो अपना बारात घर है उसका भी वो करेंगे। तो अच्छी सी जगह देख के बस्ती की जहाँ लगातार देखने को मिल रहा है सरपंच अपने वादे कर रहे हैं। जैसे आप सरपंच चुने जाते हो, हम आपका दोबारा आके इंटरव्यू करेंगे, तो हम उम्मीदवार से जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार इलेक्शन देखना चाहते हो गांव का। देखो जी भाई साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी गांव वासियों को, बस ज़्यादा से ज़्यादा अपना मत का अधिकार करें, सही ढंग से अधिकार करें, जो आपको योग्य लगे उसको ढंग से अपने तरीके से हैंडल करें। और सभी भाईचारे से अपील मेरी ये है कि लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहें, शांति से उसका निपटारा करें, आराम से चुनाव का जो तरीका उसको अपनाएं, जो हमारे भाईचारे ख़राब नहीं हो। और आपकी रही बात उसकी, देखो जो भी हमने वादे किए हैं वो उसको ज़मीन में लाने में हमें उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने भी लग जाएँ, साल भर भी लग जाए, 2 साल भी लग जाएँ। आप जब भी हमसे अगली बार मिलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको गाँव में नया दिखेगा, ये हमारा वादा है आपसे।